बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के मोअज़्ज़िज़ भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला और आप लोग जो है वो तशरीफ़ लेके आए। आप लोगों की इंतहाई मसरूफ़ वक्त का मुझे अंदाज़ा भी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को दरख्वास्त की कि इसकी आप कवरेज करें, वो एक इन्वेस्टिगेशन विंग इकबाल टाउन डिवीजन और थाना नवाकोट की कार्रवाई है जो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के सामने आपके वसातत से मैं पब्लिक के सामने, अवाम के सामने रख सकूँ। ये एक इंसिडेंट था जिसमें कैनेडियन नेशनल का कत्ल हुआ था और जिसे इब्तदाई तौर पे रंग दिया गया था कि ये शायद डकैती मुज़ामत के दौरान हुआ है। 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब ये वक़ुआ हुआ थाना नवाकोट के इलाके में, जिसमें 2 कस्म मुल्ज़िमान आए और उन्होंने एक शख्स से मोबाइल फ़ोन भी छीने और कुछ और सामान भी उसका ले लिया और साथ उसको फायर करके कत्ल कर दिया। ये हमारे लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग केस था जिसकी तफ्तीश हम दोनों ऑप्शंस को सामने रखते हुए कर रहे थे। हमें इसमें ये भी एक शुबा था कि ये डकैती मुज़ामत की भी वारदात हो सकती है, लेकिन हमें तरीक़ा वारदात में कुछ पहलू ऐसे भी लगे जिससे हमें खदशा ये हुआ कि ये टारगेट किलिंग और दुश्मनी का भी ये मामला बन सकता है। हमारी तफ्तीश इनिशियली ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था जो मकतूल के वर्सा थे, उन्होंने बाशुकूक व शुबहात का इजहार भी किया और हमारी तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन DSP गुलशन रावी सब पूरी टीम ने इस पे एफर्ट स्टार्ट की और इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। CCTV कैमरास की मदद से हम लोगों ने इसमें काफ़ी क्लूज हासिल किए। हमने मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड जो है उसका एनालिसिस किया। अल्टीमेटली हमारी एफर्ट के साथ ये चीज़ डिस्क्लोज हुई कि ये एक कत्ल था जिसमें मकतूल की बीवी ने अपने साबिका साथी और आशना के साथ मिलके अपने शोहर को कत्ल करवाया। मकतूल अली रज़ा कैनेडियन नेशनल था और 5-6 साल पहले उसकी शादी मुल्जिमा कनूत जो उसकी दूसरी बीवी है उसके साथ हुई और दोनों के 2 बच्चे भी थे। और मुल्जिमा जो है इसमें हमारी कनूत जो मकतूल की बीवी है वो अपने शोहर के साथ ही सेटल्ड थी और कनाडा में रिहाइश पजीर थी। इसी अरसे में इसका दोबारा राब्ता बहाल होता है अपने पुराने दोस्त से जो इसके साथ 8th क्लास में और स्कूल के दिनों में साथ पढ़ता रहा, जिसका नाम उमर है। उसके साथ इसका राब्ता होता है और ये दोबारा से उसमें दिलचस्पी जाहिर करती है और दोनों इरादा करते हैं कि हम इसको रास्ते से हटा के शोहर को अली रज़ा को और ये दोनों शादी करेंगे और कनाडा जाने का प्लान बनाते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो मुल्जिमा है वो अपने शोहर को दानिस्तान पाकिस्तान रवाना करती है और ये चीज़ हमारे सामने आई कि वो 1 वे टिकट के ऊपर उसको रवाना करती है पाकिस्तान, क्योंकि ये चीज़ दोनों मिलकर उसको प्लान बना चुके होते हैं कि इसको इस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट करना है। जो मुल्जिम उमैर है वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर होता है और यहाँ पे वो एक और अपने साथी मुल्जिम की मदद भी हासिल करता है इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। 1-2 दफ़ा ये कोशिश भी करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं रहते। जब प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो उसके बाद मुल्जिमा खुद कनाडा से पाकिस्तान आ जाती है और दोबारा से ये मौका तलाश करते हैं कि जिसमें ये अली रज़ा को रास्ते से हटा सकें। इसमें 3 किरदार हैं, मुल्जिमा कनूत जो उसकी बीवी है मकतूल की, उमैर जो उसका साबका दोस्त है और मुस्तफ़ा जिसको उमैर ने अपनी मदद के लिए साथ अपने इंगेज किया। ये प्लान ये बनाते हैं, मुल्जिमा आती है और दोबारा एक दफ़ा मुलाकात करती है उमैर के साथ और इस अरसे में ये किसी होटल पे भी मुलाकात करते हैं और वहाँ पे रहते हैं और ये एग्जीक्यूट करने के लिए अपना घर बदलते हैं क्योंकि जहाँ पे पहले मकतूल रिहाइश पजीर था वहाँ पे ये वारदात इनसे हो नहीं पा रही थी। इस वजह से ये दोनों मिलके अपनी रिहाइश तब्दील करते हैं और ऐसे इलाके में आ जाते हैं जहां पे इनके लिए ये प्लान एग्जीक्यूट करना आसान था। जिस दिन इन्होंने कत्ल का प्लान बनाया उस दिन मुल्जिमा ने सबसे पहले शोहर को बाहर भेजा अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए और मीनवाइल वो उसकी पोजीशन और वेयर अबाउट्स जो है वो लेती रही और साथ साथ उमैर के साथ वो शेयर करती रही, डिस्क्लोज करती रही। वारदात वाले दिन एक दफ़ा वो मुल्जिम वहाँ पे मौजूद होते हैं लेकिन मकतूल समहाउ घर पहुँच जाता है और इनसे ये वारदात नहीं हो पाती। जब ये वारदात उस तरह नहीं हो पाती तो मुल्जिमा अपने शोहर को दोबारा घर से रवाना करती है किसी और बहाने से कि आप दोबारा घर से बाहर निकलें और दोबारा उमैर के साथ रब्ता करती है कि अब वो दोबारा आएगा तो इस दफ़ा आपसे ये वारदात स्किप ना हो और अभी आपकी ये वारदात पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। दूसरी दफ़ा जब मकतूल पैदल घर आ रहा होता है तो ये 2 मुल्जिमान उमैर और मुस्तफ़ा गली में घात लगाए बैठे हुए होते हैं और डकैती का रंग देने के लिए उससे मोबाइल फ़ोन और बाकी उसका कैश और सामान वो छीन लेते हैं। लेकिन अल्टीमेट इनका जो गोल था वो मकतूल को रास्ते से हटाना था और उसी पे अमल पैरा होते हुए इन्होंने फायर किया जिससे मकतूल की मौके पर ही डेथ हो गई। ये इन्वेस्टिगेशन थी हमारी जिसमें मरकज़ी मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी इसमें रिकवर हो चुका हुआ है
और ये चीज़ पूरी तरह से अनफोल्ड हो चुकी है कि इसमें जो इनकी कनाइवेंस थी बीवी की और अपने साबका साथी के साथ मिलके, ये कोई डकैती का इंसिडेंट नहीं था, डकैती मुजामत का नहीं था। इसमें जो मोटिव था इनका वो यही कि मकतूल को रास्ते से हटा के अपने आशना के साथ दोबारा से वो एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाह रही थी और कनाडा ये लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे। ये वो मेन केस था। इसके अलावा इकबाल टाउन डिवीजन की रवा माह की कारकर्दगी भी मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन विंग ने रवा माह 11 डकैत गैंग गिरफ्तार की हैं, जिसमें 30 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और ये मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मुलविस रहे हैं। रिकवरीज की अगर बात करें तो 3 अदद मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फ़ोन, 12 के करीब पिस्टल और 35 गोलियां इनसे बरामद हो चुकी हैं। इसमें जो बड़े गैंग हैं और जो कार्रवाइयां की हैं उनमें सब्ज़ादार इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत अच्छी कार्रवाई का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 मेंबरान गिरफ्तार किए, जिनसे 3 मोटरसाइकिल और 12 फ़ोन रिकवर हुए और 9 लाख के करीब कैश। सांदा पुलिस ने बड़ी एक्टिवली वर्किंग करते हुए एक डकैत गैंग गिरफ्तार किया है, जिनसे 12 मोबाइल फ़ोन, 2,37,000 नकदी बरामद की गई है। इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो है 18 ए कैटेगरी के पीओस और 80 बी कैटेगरी के पीओस जो हैं वो भी रवा माह में गिरफ्तार किए हैं। दूसरा पहलू जिस पे इन्वेस्टिगेशन विंग की बहुत अच्छी कार्रवाई रही है इकबाल टाउन डिवीजन की, वो है कि मग़वी ख़वातीन और बच्चे उनकी बाजियाबी के हवाले से कोशिशें SSOIU ने एफर्ट करते हुए और मुतलका थानों के ताउन के साथ ये 20 दिन में 32 के करीब ख़वातीन हैं जिनको बाजियाब करवा के वुरसा के हवाले किया गया। इसके अलावा 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ उनको भी बाजियाब करवा के वुरसा के हवाले किया गया।